हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो जो है काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है। सभी लेडीज़ को बहुत प्रॉब्लम है कि इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो हमें कैसे पता लगेगा कि ठीक से हुई है या नहीं, प्रेगनेंसी हुई है नहीं, इम्प्लांटेशन के एग्जैक्टली सिम्टम क्या होते हैं। तो आज हम यही बातें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बता देती हूँ कि कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि इम्प्लांटेशन हो गई है या नहीं, पीरियड आने से पहले, आपके डेट से पहले आपको बताया जा सके। लेकिन कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसके अगर अगर आप में वो सिम्टम है तो आप इस पता लगा सकते हैं कि आपकी जो इम्प्लांटेशन है वो अच्छे से हो गई है। तो हम यहाँ पर सिर्फ इम्प्लांटेशन सिम्टम्स की बात करेंगे। प्रेगनेंसी सिम्टम्स इम्प्लांटेशन के बाद अपीयर होते हैं। तो सबसे पहले जिस दिन आपकी इम्प्लांटेशन होगी उस दिन आपका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन डिप। अब इसका आपको कैसे पता लगेगा? इसके लिए पता करने के लिए आपको अपना टेम्परेचर हर रोज़ मेजर करना पड़ेगा। जब से आप स्टार्ट कर रहे हैं ओव्यूलेशन के बाद से, अगर आपको ओव्यूलेशन पता है, नहीं नहीं तो जब से आप ट्राई कर रही हैं तभी से आपको जो है टेम्परेचर अपना हर रोज़ सुबह बेड पे से उठने से पहले थर्मामीटर में चेक करना पड़ेगा। तो जिस दिन इम्प्लांटेशन होगी उस दिन आपको 0.3 या 4 जो है वो कम हो जाएगा। जैसे कि आपका अगर हर रोज़ 98.2 आ रहा है तो आपका 98 हो जाएगा उस दिन जिस दिन इम्प्लांटेशन हुई है। जो लोग IVF IUI करवा रहे हैं वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद या फिर IUI के बाद से अपना टेम्परेचर मेजर करना स्टार्ट करेंगे। और जिस दिन इम्प्लांटेशन होगी आपको उस दिन ज़रूर टेम्परेचर में गिरावट दिखाई देगी। इसको इम्प्लांटेशन डिप कहते हैं। नेचुरल ट्राई करने वालों को जब इसे मेजर करना है जब से आप ट्राई करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेड पे से उठने से पहले ही। तो ये हर लेडी में दिखाई देगा अगर आप इसे मेजर करेंगे तो। आई मीन ज़्यादातर लेडीज़ में इसको दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं और क्या ऐसे सिम्टम हैं। तो देखिए, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो है ये केवल 20 से 25% लेडीज़ में होती है। जो अभी आप स्पॉटिंग की तरह दिखेगी वो पीरियड नहीं होता, वो जो है वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। उससे फ़र्क कैसे हम करेंगे कि पीरियड है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है? तो देखिए, वो एक दो स्पॉट्स होते हैं, यानी कि एक दो बूंदें होती हैं बस इम्प्लांटेशन की, जो कि किसी किसी में तो बहुत ही हल्की होती है। वो ब्राउन कलर की भी हो सकती है और पिंक कलर की भी हो सकती है और रेड कलर की भी हो सकती है। और 1 से 1.5 दिन तक या 2 दिन तक ये रह सकती है कभी कभार। ऐसा नहीं कि आपको लगातार पीरियड की तरह फ्लो में आएंगे। अगर आपको पीरियड की तरह फ्लो में आ रहे हैं तो वो पीरियड ही होंगे। हार्मोन चेंज की वजह से आपके पीरियड जल्दी भी आ सकते हैं। लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बहुत हल्की होती है, स्पॉटिंग होती है कि स्पॉट की तरह होगी और 1-2 बूंदें ही होगी और 1 से 1.5 दिन के बाद ये रुक जाएगी। तो ये सबसे बड़ा सिम्टम है इम्प्लांटेशन की आपकी हो गई है। अगर आपके सिम्टम्स बाकी उसके बाद जो इम्प्लांटेशन होती है उसके बाद आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे और वो सिम्टम कॉन्टिन्यूस रहेंगे। तो अगर ये सब है तो आपकी इम्प्लांटेशन हो गई है। और इसके अलावा क्रैम्पिंग, देखिए क्रैम्पिंग का मतलब होता है पेन, यानी कि दर्द। इम्प्लांटेशन का दर्द जो है वो कभी कभार हो जाता है, वही 25 से 30% लेडीज़ में ये होता है। बहुत ही माइनर पेन, जैसे तो किसी ने जैसे टिकलिंग सेंसेशन होती है या गुदगुदी की टाइप आप कह सकते हैं, या थोड़ा सा जैसे किसी ने चीटी चीटी सी काटी हो, ऐसा सा पेन हल्का, किसी किसी में थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। एक ये इसकी पहचान ये है कि आपको राइट या लेफ़्ट साइड में आगे की तरफ होगा, कमर में नहीं होगा, ये पेट के निचले हिस्से में होगा। तो अगर आपको कमर में दर्द ज़्यादा है तो हो सकता है आपके पीरियड आने वाले हों, क्योंकि कमर का दर्द, बहुत ज़्यादा कमर का दर्द जो है वो पीरियड को दर्शाता है। लेकिन जो इम्प्लांटेशन का पेन है वो आपको आगे की तरफ होगा, पेट के साइड में, लेफ़्ट या राइट, यानी कि दाएं तरफ या बाएं तरफ, एक तरफ होगा और ये भी 1 से 1.5 दिन तक रहेगा, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। तो ये आपकी पहचान है। और अगर आपका पीरियड का पेन स्टार्ट हो गया है तो वो कॉन्टिन्यूस रहता है और वो कमर में रहता है। देखिए, क्रैम्पिंग जो है ना, आपको प्रेगनेंसी का सिम्टम होती है कि आपको पीरियड जैसे पेन जो है फील होते हैं। वो पैरों में भी हो सकते हैं और वो आगे की तरफ होते हैं, ज़्यादातर पेट के निचले हिस्से में। वो कमर में होते हैं बट कम होते हैं। लेकिन अगर आपको पूरे में कम है दर्द लेकिन कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है तो वो ज़्यादातर पीरियड का सिम्टम होता है। कुछ लेडीज़ में कमर में दर्द भी एक सिम्टम होता है प्रेगनेंसी का। लेकिन ज़्यादातर केसेस की मैं बात करूँगी तो वो आपको आगे की तरफ होता है प्रेगनेंसी का या फिर इम्प्लांटेशन का पेन। तो हम यहाँ पर इम्प्लांटेशन पेन की बात करेंगे तो वो 1 से 1.5 दिन रहेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपको पीरियड का पेन स्टार्ट हो सकता है, पीरियड जैसा पेन, क्योंकि आपकी इम्प्लांटेशन हो गई और वो प्रेगनेंसी का सिम्टम होगा। तो आप इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आपकी इम्प्लांटेशन ठीक से हुई है या नहीं, क्योंकि इम्प्लांटेशन के बाद आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम भी कुछ ना कुछ 1 या 2 ज़रूर दिखाई देंगे।
इसके अलावा आपकी जो ब्रेस्ट पेन है, देखिए सबसे अर्ली सिम्पटम था मेरा भी, ये हो सकता है मेरा भी इम्प्लांटेशन का सिम्पटम ही हो, क्योंकि 100% तो कोई कह नहीं सकता। लेकिन जैसे ही मेरा आईयूआई हुआ था उसके कुछ दिनों के बाद मुझे सबसे पहले ब्रेस्ट में इचिंग स्टार्ट हुई थी। दर्द नहीं, इचिंग हुई थी, और ब्रेस्ट में ऐसा लगता था जैसे तो कुछ कीड़े वीड़े ने काट लिया, बहुत ज़्यादा खुजली होती थी। ये एक इम्प्लांटेशन का सिम्पटम था मेरा। तो ये आप लोगों को भी फील हो सकता है ब्रेस्ट में, या तो इचिंग हो सकती है, भारीपन हो सकता है, पेन हो सकता है, या फिर आपके निप्पल के आसपास जो काला एरिया होता है वो थोड़ा और डार्क हो सकता है, क्योंकि आपके हार्मोन सडनली चेंज हो गए हैं। तो ये आपको एक सिम्टम है, ये इम्प्लांटेशन का सिम्टम है, जो कि आपको कंफर्म बता सकता है कि येस इम्प्लांटेशन हो गई है। क्योंकि अगर आपको पीरियड आने वाले हैं तो आपकी ब्रेस्ट में जो इचिंग वगैरह नहीं होगी, और अगर होगी तो फिर आपको पीरियड की तरह कमर में दर्द ज़्यादा होगा। हाँ, तो फिर ज़्यादातर ब्रेस्ट में कोई चेंज नहीं आता अगर आपको पीरियड आने वाले हैं, क्योंकि वो आपको प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से आते हैं, ब्रेस्ट में चेंजेस। तो ये तो इम्प्लांटेशन के मेन सिम्टम्स हो गए। अब हम बात करते हैं कि कैसे पता लगेगा कि अच्छे से हो गई है और हम प्रेग्नेंट हो गए हैं। तो देखिए, मैंने जैसे पहले भी बताया कि इम्प्लांटेशन के कुछ सिम्टम्स मैंने आपको बताए, उसके बाद आपको कुछ और सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे जो कि बहुत अर्ली प्रेगनेंसी के होते हैं, वो मैं अभी बता देती हूँ सारे। तो देखिए, सबसे पहले आपके मूड स्विंग्स ज़्यादा होने लगेंगे, आपको कभी रोना आएगा, कभी आपको ज़्यादा खुशी हो जाएगी बिना बात पे, आपको कोई भी चीज़ इरिटेट कर सकती है जो आपको पहले नॉर्मल लगती थी, आपको भूख ज़्यादा लग सकती है, या फिर बिल्कुल ख़त्म हो सकती है आपकी भूख, या फिर आपको जो है यूरिन पास करने की टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपको प्यास ज़्यादा लगती है। किसी किसी को लेडीज़ में ज़्यादातर किसी चीज़ की कुछ एक चीज़ अच्छी लगने लगती है खाने की, जैसे कि मीठा किसी को अच्छा लगने लगता है कुछ अलग सा, या किसी को खट्टा ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, किसी को जो है नमकीन है वो बहुत तीखा ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो ये थोड़ा सा अवर्जन हो जाता है फूड की तरफ। तो इससे भी आप पता लगा सकती हैं। और इसके अलावा आपको जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है आपके, अगर आपकी प्रेगनेंसी हो गई है और थोड़ा सा वाटरी हो जाता है, यानी कि पानी की तरह हो जाता है, थोड़ा सा थिक नहीं होता, और वो पानी के जैसे रंग का और पानी के जैसी कंसिस्टेंसी हो जाती है उसकी, और वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक तो सिम्टम हुआ। और उसके अलावा आपको पीरियड लाइक सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, पेट के निचले हिस्से में आगे की तरफ, यानी कि निचले हिस्से में, पर पेट की तरफ, कमर की तरफ कम और आगे की तरफ ज़्यादा हो सकते हैं, पैरों तक भी चल सकते हैं पीरियड, ऐसा लगेगा आपको जैसे पीरियड्स आने वाले हैं। लेकिन डिफ्रेंशिएट अगर आपको करना है तो कमर में दर्द अगर आपको ज़्यादा है तो हो सकता है आपको पीरियड आने वाले हों, और अगर आपको इन सारे सिम्टम्स के साथ क्रैम्पिंग है पीरियड लाइक, तो आपको प्रेगनेंसी सिम्टम, ये एक प्रेगनेंसी सिम्टम माना जाएगा। इसके अलावा आपको जो है चक्कर आ सकते हैं, आंखों के आगे अंधेरा छा सकता है, आपको बहुत ज़्यादा थकान हो सकती है, और आपको बहुत ज़्यादा जो है नींद आ सकती है। मेरे साथ भी यही सिम्टम हुए थे इम्प्लांटेशन सिम्टम के बाद। ब्रेस्ट के सिम्टम के बाद, ब्रेस्ट के सिम्टम मेरा कुछ सबसाइड कर गया था, यानी कि कम हो गया था, लेकिन उसमें अलावा थकान का सिम्टम जो है बहुत प्रोमिनेंट हो गया था, और मुझे बहुत ज़्यादा थकान होने लगी थी। घर के छोटे छोटे कामों से भी मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि मुझे इससे नहीं होगा, जो कि नॉर्मल काम थे, छोटे छोटे काम थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान और बहुत ज़्यादा नींद आने लगी थी। तो ये काफ़ी अर्ली सिम्टम है, और मुझे ऐसा लगता था पता नहीं क्या हो गया। और उसके अलावा आपका फेस जो है वो डल हो सकता है, आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, या फिर बहुत सारे पिंपल्स हो सकते हैं आपके फेस पे। ये भी मेरा भी काफ़ी अर्ली सिम्टम था। मेरा फेस पहले से में ब्लैक हेड्स होने स्टार्ट हो गए थे, और बिल्कुल ऐसा हो गया था काला एकदम। फेशियल कराने के बाद भी मेरा कलर जो है वो बिल्कुल काला ही रहा था। तो इससे लोगों को तो पता लग गया था कि ये प्रेग्नेंट है। तो जो आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें आपकी शक्ल देख के ही पता लग जाता है वो कैसे होता है, क्योंकि आपकी स्किन जो है वो काफ़ी डल हो जाती है, और आपकी जो बुझा बुझा सा आपका चेहरा लगता है। तो अगर ये सारे सिम्टम अगर आ रहे हैं तो ज़रूर आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है। मैंने ब्रेस्ट का जैसे बताया, आपको थोड़ी सी इचिंग हो सकती है, उसके बाद और ज़्यादा बढ़ सकती है, आपको दर्द हो सकता है ब्रेस्ट में, भारीपन लग सकता है, और जैसे आपको चलते टाइम दर्द हो सकता है ब्रेस्ट में। तो ये भी एक प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है। जो अब टेस्ट में जो है वो चेंज हो सकता है, यानी कि आपको ऐसा लगता है मेटल का टेस्ट, मेटालिक टेस्ट बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम है। तो देखिए, मेटल के टेस्ट अगर आपको आ रहा है, बिल्कुल बदल गया है टेस्ट, तो ज़रूर आपको प्रेगनेंसी होगी। किसी किसी का टेस्ट चला जाता है, किसी किसी को मेटल का टेस्ट आने लगता है, तो टेस्ट में थोड़े चेंजेस ज़रूर होते हैं अगर आप ध्यान से उनको ऑब्जर्व करते हैं तो। इसके अलावा एक मैं अलग सा सिम्टम बताती हूँ। अगर आप नेचुरली ट्राई कर रहे हैं और आपने कॉन्टैक्ट रख लिया अपने हस्बैंड से इम्प्लांटेशन के बाद में, तो आपको वहाँ क्रैम्पिंग होगी, क्योंकि आपका जो कॉन्टैक्ट रखने के बाद जो यूट्रस है वो जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं उसमें, और कॉन्ट्रैक्शन है और वहाँ पर आपको प्रेगनेंसी है, तो आपकी जो आपको पेन होगा वहाँ पर, थोड़ी देर के लिए होगा, आधे मिनट से लेके 1 मिनट तक वो पेन रह सकता है, और आपको ऐसा लगेगा पहले तो नहीं होता था और अब हो रहा है। तो ये अगर है तो आपको 100% प्रेगनेंसी है, क्योंकि ये पेन आफ्टर ऑर्गेज़म ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट
सिम्पटम होता है प्रेगनेंसी का। तो ये ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे सिम्पटम बता दिए। तो इम्प्लांटेशन के साथ अगर आपको ये सारे सिम्पटम्स भी हैं तो आप ज़रूर प्रेग्नेंट होंगी।